बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो भारत के हवाले से काफ़ी अहम है। तीन चार चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करना चाहूँगा जो कि डेवलप हो रही हैं। एक तो सबसे बड़ी खबर जो जिसका पूरी दुनिया में चर्चा है और भारत की पूरी दुनिया में रसवाई हो रही है और भारतीय पार्लियामेंट में भी इस हवाले से काफ़ी ज़ोरों शोर से गुफ्तगू जारी और सारी है कि लद्दाख का जो मामला है उस मामले में चीन जीत गया है और भारत हार गया है। क्योंकि जो लद्दाख का हवाले से जो माहदा आया भारत और चीन के दरमियान, उससे तो जाहिर हो रहा है कि जो भारत है वो पीछे हट गया और चीन ने जिन जगहों पर मौजूद था वो वहाँ पर ही रहेगा और जिन जगहों पे कब्जा कर लिया है वहाँ पर चीन का ही कब्जा रहेगा। दूसरी जानिब अगर आप देखें तो इस वक्त एक जो और अहम स्टोरी है भारत के हवाले से वो ये है कि जो भारतीय फौजी जर्नेल हैं वो आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात, करप्शन, दूसरे जो हैं इखलाकी इल्ज़ामात और दूसरे जो हैं वो भी एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। तो इस वक्त जो भारतीय फ़ौज है उसके अंदर भी मामलात काफ़ी ख़राब चल रहे हैं। दूसरी जानिब आप देखें, एक खबर आई है जिसने पूरे इंडिया को हिला के रख दिया और तहलका मचा दिया है, वो ये है कि मोदी ने अपनी ही एयरफोर्स को करोड़ों रुपए का टीका लगा दिया। तो मैं अब तफसील से आपको बताऊं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि झूठ, फरेब और मक्कारी और तासुब तो भारतीय हुक्मरानों की गुत्थी में पड़ा हुआ है। लद्दाख में भारतीय फौज माजी की जेर कब्जा इलाकों से दस्तबरदार हो गई। अब इन इलाकों में इसे गश्त की भी इजाज़त नहीं होगी। फिंगर 3 और फिंगर 4 के दरमियान 10 किलोमीटर के इलाके को बफर ज़रूर जो है वो करार दे दिया गया है। यानी अब भारतीय फौज 1962 की जंग के बाद से इस इलाके में पेट्रोल करती रही है, मगर अब उसको ये इजाज़त नहीं होगी। शायद यही वजह है कि राजनाथ सिंह ने अपने बयान में अप्रैल से पहले की सूरत हाल की बहाली का दावा नहीं किया, जो कि भारत का बुनियादी मुतालबा रहा है। अलबत्ता उन्होंने दावा किया है कि दो तरफा इनखला से बड़ी हद तक गुज़िश्ता साल की जो कशमकश है उससे कबल की जो सूरत हाल है वो बेहतर हो जाएगी। इस पर राहुल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने मकबूजा लद्दाख की ज़मीन चीन के हवाले कर दी है। ये मुआहदा चीन की कामयाबी है, इंडिया की नहीं। इंडिया की फ़ौज चीन का सामना करने के लिए तैयार है, लेकिन वज़ीर आज़म जो है वो तैयार नहीं है। वैसे इस मामले में मेरे ख्याल से राहुल गांधी साहब थोड़ा सा गलत हैं। उनकी फ़ौज भी तैयार नहीं है चीन का मुकाबला करने में। मोदी तो है ही नहीं, ये तो सबको पता लग चुका है। राजनाथ सिंह जो है उन्होंने इस मुआहदे के बाद ऐलान करते हुए कहा था कि मैं इस ऐवान को यकीन दिलाना चाहता हूं कि चीन से इस मुआहदे में इंडिया ने कुछ नहीं खोया है। तो राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी ज़मीन जो है वो चीन को दे दी और अपनी ज़मीन पर वो मज़ीद पीछे हट गया है। एक सवाल के जवाब में जो राहुल हैं उन्होंने कहा है कि मोदी पर सख्त तनकीद करते हुए उन्होंने कहा है कि चीनी फ़ौज मकबूजा लद्दाख में थी, वो डेस्पांग में थे, वो पेंगवांग में थे। भारतीय फ़ौज हर ख़तरा मोल लेकर कैलाश रेंज तक पहुंच पाई थी। अब वज़ीर आज़म ने ये ज़मीन भी चीन को दे दी है। ये जो है 100% बुज़दली है और वज़ीर आज़म बुज़दिल हैं। वो चीन का सामना करने की जुर्रत नहीं कर रखते। वो हमारी फ़ौज की कुर्बानियों के साथ धोखा कर रहे हैं। इस मुआहदे के तहत इंडिया ने सिर्फ दिया है और चीन ने हासिल किया है। उन्होंने कहा कि डेस्पांग के अस्करी अहमियत के इलाके से चीनी फौजी क्यों नहीं हटे, वो गवोग्रा और हॉट स्प्रिंग्स में मौजूद हैं, वो वहाँ से पीछे क्यों नहीं हटे। तो भारत में इस हवाले से जो है काफ़ी रोना पिटना मचा हुआ है, क्योंकि ये तो अब अयां हो चुका है। जो इंटरनेशनल मीडिया कोट कर रहा है, बता रहा है, और जो चाइनीज़ मीडिया है वो भी हमें बता रहे हैं। और अब तो भारत के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं कि जो लद्दाख वाला मामला है उसमें वो जो पता नहीं कितनी चौड़ी इंच की छाती थी मोदी की, वो जो है बिल्कुल दुम दबा के वहाँ से भाग गया, बल्कि वो जिन जगहों पर मौजूद था वहाँ से भी पीछे हट गया कि कहीं ये हमें देखकर जो चीनी है वो गुस्से में ना आ जाए और हम पे हमला ना कर दे। दूसरी जानिब आप देखें, जो इंतहा पसंद और जंगी जुनून में मोदी सरकार मुब्तला है, उसने अपनी ही एयरफोर्स को 45,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का चूना लगा दिया है। भारतीय वजीर दिफा की जानिब से एरोनॉटिक्स कंपनी को अरबों डॉलर के ठेके से नवाजने और तेजाज जहाज लेने के लिए मजबूर करने का इंकशाफ हुआ है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भारतीय कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 6.25 बिलियन डॉलर्स ठेके से नवाजा और तेजाज जहाज लेने पर मजबूर किया, जबकि हिंदुस्तान नेवी पहले दिन से ही इन जहाज़ों को तकनीकी मसाइल की वजह से मुस्तरद कर चुकी थी। तेजाज जहाज़ जो हैं हिंदुस्तानी मिग
21 जहाज़ों के नेमुल बदल के तौर पर मुतारफ़ करवाए जा रहे हैं। और मिग के हवाले से हम सुनते आए हैं कि पता नहीं कितने को पायलट जो हैं इस हादसे में जाँ बहक हो चुके हैं मिग के हादसात में, और कितने शहरी अपनी जान से हाथ धो बैठे हुए हैं। और आए रोज़ भारत में मिग 21 के हवाले से तो ये खबरें आती रहती हैं कि फ़लाँ जगह पे गिर गया, फ़लाँ जगह पे ये हो गया, फ़लाँ पे ऐसे हो गया। भारतीय एविएशन सिस्टम इंडस्ट्री अपनी गैर मेयारी पैदावार और दहाइयों पर मुहित अपनी मुसलसल नाकामियों और नाअहलियों की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम है। इस अमर का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया में खुद को चीन के मुतबादिल और मुकाबिल मुतारिफ कराने वाला मुल्क 26 साल अपनी तैयार करदा जहाज की कनोपी का फॉल्ट तक दुरुस्त नहीं कर पाया। तो ये सूरत हाल है भारत और भारत की जो एविएशन है और एरोनॉटिक्स है और जो फ़ज़ाइया है उसकी। मिग 21 के फरसूदा बेड़े की जगह मुतारिफ तेजास जहाज़ों में से अब तक 60% ग्राउंड हो चुके हैं। मोदी हुकूमत और भारतीय एयरफोर्स का जो 27 फरवरी 2019 को, अगर आपको याद हो, कि उन्होंने तेजास को इसलिए इस्तेमाल नहीं किया कि उनको पता था कि उसका क्या रिजल्ट आ सकता है, पर फिर भी उन्होंने जो भी इस्तेमाल किया उसका रिजल्ट भी उनके सामने आ गया है, कि जिसके बारे में कॉन्फिडेंस थे कि हम बड़ा पता नहीं कोई मार का मार लेंगे। पाकिस्तानी शाहीनों ने पाकिस्तान में तैयार JF-17 थंडर से भारतीय सूरमाओं का उस वक्त भी ख्वाब चकनाचूर किया था और आगे भी करने के लिए वो तैयार बैठे हैं। पाकिस्तानी शाहीनों ने, अगर आपको याद हो तो 27 फरवरी 2019 को मिग 21 और SU-30 को निशाना बनाया था। पाकिस्तान की ये कामयाबी जहां पाकिस्तान एविएशन इंडस्ट्री की महारत और पेशावराना कारकर्दगी का सबूत है, वहीं भारतीय एविएशन पर एक सवालिया निशान भी है। मोदी की तो ख्वाहिश है कि भारत जो है पाकिस्तान से लड़े। मैं जिस तरह के पहले भी बता रहा हूं कि मोदी की तो ये भी ख्वाहिश थी कि भारतीय फौज जो है वो चीन से भी लड़े, मगर उसकी फौज में दमखम नहीं है, उसकी फौज में ये भी दमखम नहीं है कि वो पाकिस्तान का मुकाबला करे। क्योंकि इस लड़ाई से पहले भारतीय फौज की जो है मामलात हैं, अंदरूनी लड़ाइयां इस वक्त इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तक पहुंच चुकी है। सूरत हाल यह है कि यह लड़ाई भारतीय जर्नैलों के एक दूसरे पर नशे और जिनसी हरासगी के इल्जाम लगाने से शुरू हुई। जिस तरह का मैं आपको अपनी कई वीडियोज में बताता रहा हूं कि भारतीय फौज में जो सबसे बड़ा मसला है वो मॉरल करप्शन का है। जो भारतीय फौजी हैं वो इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, क्योंकि उनकी पोस्टिंग बड़ी दूर दराज इलाकों में और ये वो सारा कुछ और सेटल नहीं होने देते और बड़े मामलात इस तरह के हैं। आप देखें, और ये जो लड़ाई है अभी, ये जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, अब ये लड़ाई कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल के दरमियान नशे और जिनसी हरासगी के इल्जामात से बढ़कर करप्शन और मुल्क दुश्मनी के सबूतों तक पहुंच चुकी है। बात इतनी बढ़ चुकी है कि अब ये खबर मीडिया की जीनत बनी हुई है। वैसे ये कोई पहला वाकया नहीं है, भारतीय फौज की ऐसी बहुत सी स्टोरियां खुद भारतीय मीडिया ब्रेक करता रहा है। एक लेफ्टिनेंट जनरल आर्म्ड कोर ऑफिसर जबकि दूसरा लेफ्टिनेंट जनरल इंजीनियर है। दोनों जनरल्स का ताल्लुक भी मशहूर फौजी खानदानों से है। दोनों जनरल्स ने जो है वो शिकायत से भरपूर खतूत भारतीय आर्मी चीफ को लिख भी दिए थे। दूसरी तरफ ये भी इतलात हैं कि भारतीय आर्मी चीफ की तरफ से इन शदीद इख्तलाफात की वजह से इस्तीफ़ा देने की बात भी हो गई है, जिसे भारतीय दिफाई हुकाम छुपा रहे हैं। वैसे ये बता दूं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। भारतीय फौज में गुज़िश्ता साल भी इख्तियारात की जंग में 2 3 स्टार जनरल्स जो थे वो आमने सामने आ गए थे। तब हिंदुस्तान टाइम्स ने खबर दी थी कि पाकिस्तानी सरहद पर तैनात भारतीय फौज के 2 जर्नैल इख्तियारात की जंग में मारा मारी पर उतर आए हैं। ये भी बताया जा रहा है कि भारतीय फौज के अंदर इस कदर शदीद इख्तलाफात और लड़ाई की वजह से वाशिंगटन और तिल अबीब भी बहुत ज़्यादा परेशान है और मोदी को हंगामी पैगामात के ज़रिए इस लड़ाई को दबाने और ख़बरें मंजर-ए-आम पर ना लाने की इस्तदा कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह रेपुटेशन भारत की जब ख़राब होगी तो उनके जो इत्तेहादी ममालिक, उनके जो माई बाप हैं, उनके भी उंगलियां उठेंगी, सवालिया निशान आएगा कि आप किसके सर पे क्या करना चाह रहे हैं खित्ते के अंदर। एक तरफ जहां भारतीय अफवाज, हुकूमत और मीडिया पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी में मसरूफ़ रहता है, वहीं भारत की अपनी फौज में मौजूद इख्तलाफात की लहर में मजीद इजाफा हो रहा है। सीनियर अफसरान की लड़ाई में जूनियर अफसरान की शामत आती है और भारतीय फौज में शामिल सिपाहियों और दीगर छोटे अफसरान का मोराल जो है वो डाउन हो जाता है। इस हवाले से भारतीय फौजियों की कई वीडियोज़ मंजर आम पर आ चुकी हैं। हम गाए बगाए देखते रहते हैं, यूट्यूब पर बेतहाशा भरी पड़ी हैं जो भारतीय फौजियाँ हैं, जिसमें जो भारतीय जवान हैं वो भारतीय फौज में पाए जाने वाले इख्तलाफात और छोटे रैंक के अफसरान से रवा रखे जाने वाले ना रवा सलूक की शिकायत
जो करते हुए दिखाई देते हैं मामूल हैं। किसी को खाना नहीं मिल रहा, किसी को वो कपड़े नहीं मिल रहे हैं, किसी को असला नहीं मिल रहा, किसी को एमिनेशन नहीं मिल रही, किसी के कोई मामला हैं, किसी को कोई मामला हैं, किसी को छुट्टी नहीं मिल रही, किसी को जो है वो मोरली जो है कोई ऑफिसर जो है वो तंग कर रहा है। मैं आपको बताऊं मगर जो मोदी है इस सब के बावजूद बहुत ढीठ आदमी है। अभी चंद रोज कबल ही मोदी ने अपने ऐवान बाला यानी राज्य सभा से खिताब में दावा किया था कि किसानों को मुश्तिल किया जा रहा है और वो पैसे लेकर एहतजाज कर रहे हैं। यानी इसका साफ साफ इशारा पाकिस्तान और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब था। इस पर पाकिस्तान ने क्या रद्द-ए-अमल देना, किसानों ने खुद ही मोदी को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है और आईना दिखा दिया है। किसान रहनुमा जो हैं राकेश टिकैत, उन्होंने कहा है कि मोदी के फाशिज्म का मुकाबला करेंगे। यानी कि मोदी को उन्होंने फाशिस्ट मान लिया है, जो वजीर आज़म इमरान खान साहब पूरी दुनिया में बताते रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में जाके बताया हो और अपनी ट्वीट्स और दूसरी प्लेटफॉर्म्स पर भी जब जाके गुफ्तगू की है तो हमेशा उन्होंने मुखातिब मोदी को फाशिस्ट करके कहा किया है। जो ये राकेश टिकैत साहब है किसान रहनुमा, उन्होंने कहा है तहरीक को तकसीम करने की कोशिश जो है नाकाम बना दी है। काले कवानीन वापस लें तो फिर सरकार से मुज़ाकरात हो सकते हैं। दरअसल मैं आपको बताऊं, आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के बहरूप में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की पोशाकें जो हैं वो पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के किसानों के ये जो आंदोलन है, एहतजाजी तहरीक है, उसने चांदनी चौक समेत भारत में जगह जगह बीच चौराही में उतार कर रख दी है। रेहाना से लेकर मियां खलीफा तक सब ने लगातार ट्वीट्स कर और जो एक कंपेन चलाई हुई है मोदी हुकूमत और भारत के खिलाफ, उसने भारत की ऐसी मंजी ठोकी है कि भारत को और मोदी को नानी याद आ गई है। भारतीय किसानों की धरनों में सैकड़ों की तादाद में रिटायर्ड फौजी अफसर और जवान जो हैं वो अपने सीनों पर तमगे सजाए मीडिया के सामने खड़े दुहाइयां देते नजर आ रहे हैं कि पुलवामा में हुए कार बम धमाके में भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस के 40 जवानों का खून पीने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका अपना जनरल बिपिन रावत, नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह थे। रिटायर्ड फौजी ये सवाल करते भी नजर आ रहे हैं कि अपने बच्चों को तो डायन भी नहीं खाती, ये कैसा वजीर आजम और कैसा कमांडर इन चीफ है कि अपने ही जवानों और अपने ही फौजियों के टुकड़े करवाने में लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और दूसरी इंतहा पसंद तंजीमों ने ऐसे ही खूनी ड्रामे रचा रचा कर अपने ही बच्चों का खून पीकर पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी नफरत की जो आग भड़का रखी है, उसके शोले अब आहिस्ता आहिस्ता जो सिंह परिवार है उसके दामन की जानिब बढ़ रहे हैं। भारतीय फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों के वालिदैन भी महसूस करने लगे हैं कि इनके बच्चों की जानों का दुश्मन पाकिस्तान नहीं बल्कि आरएसएस और बीजेपी के इंतहा पसंद हैं। ना उड़ी कैंप में इनके बच्चों पर पाकिस्तान ने हमला किया और ना ही पुलवामा में किसी पाकिस्तानी ने कोई धमाका किया या हमला किया। भारत में तमाम अपोजिशन जमातें, सिविल सोसाइटी, साबिक फौजियों की तंजीमें और मारे जाने वाले जवानों के अहले खाना इस वक्त ये मुतालबा कर रहे हैं कि इनके बच्चों के कातिल का मुकदमा जनरल बिपिन रावत, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अर्नब गोस्वामी, यूपी के वजीर आला आदित्य योगी नाथ और वजीर दिफा राजनाथ सिंह के अलावा रा के चीफ अजीत डोवल के खिलाफ भी रा के चीफ और जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल, उनके खिलाफ भी दर्ज करवाया जाए, क्योंकि असल कातिल और दहशतगर्द लोग ये हैं जो अपने नापाक अज़ाइम की तकमील के लिए अपने ही बच्चों को खा गए हैं। इन हालात में ज़रूरत इस बात की है कि भारत के झूठे और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे का सद्देबाब करने के लिए पाकिस्तान को पूरी कुव्वत और सफारतकारी को फाल करके दुनिया के सामने हकायक रखना होंगे। भारतीय दावों के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार भी करना होगा। ऐसे दावे और नारे किसी सूरत इस्टेब्लिश नहीं होने चाहिए। मेरी नज़र में तो भारत के अंदर एक कोहराम मचा हुआ है और देखते हैं ये कोहराम जो है कब जो है एक शक्ल इख्तियार करता है और लावा बनता है और जो कि भारत में फट जाता है, तो उसके बाद देखते हैं भारत के कितने टुकड़े होते हैं। आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।